Hello guys, in this video I am going to discuss example number 1 SK MAPA book, page number 140, 154, 9th edition, worked example number 1. Prove that sequence un is divergent where un is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on till 1 by n. So we are going to prove that un is a divergent sequence. So what will you do for showing un is a divergent sequence? Before we start, I just want to discuss a theorem 5.11.5 5.11.1 page number same 154. So थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम नंबर 5.11.5 ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कह रही है एक मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैविंग ए डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस. अगर एक मोनोटोन सीक्वेंस है, मान लेते हैं ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है और रियल नंबर्स की है. हम यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं. मोनोटोन सीक्वेंस रियल नंबर्स की है ना. इसके पास में अगर एक डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस है, क्या बोल दूंगा, यू एन हैव ए डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस. अगर यू एन एक मोनोटोन सीक्वेंस है रियल नंबर्स की एंड यू एन हैव ए डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, देन यहाँ से इम्प्लाई हो जाता है कि यू एन जो सीक्वेंस होगी वो भी प्रॉपरली डाइवर्ज करेगी, प्रॉपरली डाइवर्जेस. ओके, ये थ्योरम कहती है 5.11.5. ये थ्योरम की हेल्प लेकर के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम यू एन प्लस वन और यू एन की वैल्यू निकाल करके देखेंगे कि क्या ये सीक्वेंस मोनोटोन है भी या नहीं. तो मोनोटोन पता करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, मोनोटोन जब भी हमें पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, यू एन प्लस वन लेते हैं माइनस उसमें यू एन कर देते हैं. तो यू एन प्लस वन जब हम करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो वन बाई एन तक जाएगा, फिर वन बाई एन प्लस वन तक जाएगा. इसमें से माइनस कर देंगे हम वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन तक. तो ये वन बाई एन तक वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास में बचेगी वन प्लस एन प्लस वन. और देखो n जो है फॉर ऑल n इज बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर. तो n जो है वो कहाँ से लिया जा रहा है, n लिया जा रहा है नेचुरल नंबर से. तो ये जो ओवरऑल जो वैल्यू है, ये ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है. यहाँ से ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है. सो दैट यू एन प्लस वन की जो वैल्यू है यू एन से हमेशा बड़ी रहने वाली है. फॉर ऑल n इज बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाता है, यहाँ से इम्प्लाई हो जाता है कि यू एन जो सीक्वेंस है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. क्या इम्प्लाई हो जाता है कि यू एन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, यहाँ से इम्प्लाई हो गया कि यू एन जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो अभी हम अगर उस थ्योरम का यूज़ करना चाहते हैं तो थ्योरम क्या कह रही थी, थ्योरम कह रही थी कि मोनोटोन सीक्वेंस मिल गई, उसके बाद में इसकी एक सब सीक्वेंस अगर हम ले लेते हैं, इसकी एक सब सीक्वेंस हम ले लेते हैं जो प्रॉपरली डाइवर्ज कर जाए, तो ये जो सीक्वेंस है खुद पेरेंट सीक्वेंस ये भी प्रॉपरली डाइवर्ज कर जाएगी. तो हम एक सबसे पहले तो इंडेक्स डिसाइड करते हैं हम. ठीक है, हम क्या डिसाइड करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स. लेट मैंने ले लिया इंडेक्स यहाँ पर आर एन इज इक्वल टू टू पावर एन. ठीक है, लेट आर एन इज इक्वल टू टू पावर एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग monotone sequence. Strictly increasing monotone sequence is strictly increasing
monotone sequence. Okay, then show the सीक्वेंस। अब इस इंडेक्स के साथ में जो सीक्वेंस बनेगी URN, ये जो सीक्वेंस होगी इज ए सब सीक्वेंस ऑफ UN की क्या बन जाएगी, वो सब सीक्वेंस बन जाएगी। हमने सब सीक्वेंस की जो डेफिनेशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो हम देखते हैं अब URN कैसी दिखेगी। URN दिखेगी 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस, इस तरह से ये चलती जाएगी और कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी 1/2 पावर n तक। ठीक है, अब हमें URN को प्रॉपरली डाइवर्जेंट दिखाना है। इसको क्या दिखाना है, टू शो, यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि URN को प्रॉपरली डाइवर्ज करवाना। टू शो URN is divergent, what will we do, we just हम क्या ऐसी सीक्वेंस ले सकते हैं जो इससे बड़ी हो जाए और वो डाइवर्ज कर जाए। अगर इससे बड़ी कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाती है तो URN भी डाइवर्ज कर जाएगी ना। देखो, अब इससे बड़ी सीक्वेंस को कैसे पता चलेगा हमें, हम क्या करेंगे ना कि यहाँ तक इन दोनों को उठा करके, अभी देखो, अभी मैं बताता हूँ किस तरह से करेंगे इसको। सबसे पहले URN लिख लेंगे यहाँ पे। URN इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/8। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद में प्लस, इस तरह से हम लिख लेंगे प्लस 1/2n। ऐसा ही है, 6 7 तक आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी एक बात बताओ, अगर इसको, इन दोनों को ही अगर यहाँ से 4 से अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए, 3 और 4, एक सेकेंड, इन दोनों को अगर 4 से रिप्लेस कर दिया जाए और यहाँ पर 1/8 तक, यहाँ पर 8 से ही रिप्लेस कर दिया जाए नीचे, तो ये जो वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो वैल्यू छोटी मिलेगी हमें। देखो, अभी बताता हूँ, 1 को तो 1 से ही रिप्लेस किया, प्लस 1/2 को 1/2 ही रहने दिया, प्लस 1/3 को रिप्लेस कर दिया 1/4 से, प्लस 1/4 को 1/4 रहने दिया, प्लस 1/5 को रिप्लेस कर दिया 1/8 से, 1/6 को भी कर दिया 1/8 से, 1/7 को भी कर दिया 1/8 से, और 1/8 तो पहले से था ही। इस तरह से हम चलते जाएंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को देख रहे हैं। यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है। जब 2 की पावर 3 है तो हमने 3 वैल्यूज़ छोड़ी, 3 वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। ठीक है, जब 2 की पावर 2 है तो हमने एक वैल्यू को रिप्लेस किया, 2 की पावर 1 है तो हमने एक भी वैल्यू को रिप्लेस यहाँ से नहीं किया। तो इसका मतलब 2 की पावर n है तो 2 की पावर n-1 से लेकर के हमने रिप्लेस किया था। हमने कहाँ से लेकर के रिप्लेस किया था, 2 की पावर n-1 + 1 + 2 + 3, इस तरह से लेकर के रिप्लेस किया था। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की पावर n-1 + 1। यहाँ से हमने प्लस किया इस तरह से 1/2 की पावर n तक। ठीक है, मतलब ये, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम मिलना चाहिए ना हमें, सम वो मिलना चाहिए 1/2। यहाँ से यहाँ तक का जो सम मिलेगा वो मिलेगा 1/2। यहाँ से यहाँ तक का जो सम मिलेगा वो मिलेगा 1/2। यहाँ से यहाँ तक का जो सम मिलेगा वो मिलेगा 1/2। इस तरह से हम सब में 1/2 बनाते हुए चलेंगे। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 + 1/2 + 1/2 प्लस, देखो कितनी बार चल रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 1/2
फिर से 1 बार, यहाँ पे 1 बार। तो ये कितनी बार चल रहा है? ये n बार चल रहा है। तो ये जो 1/2 ऐड हो रहे हैं, ये कितनी बार ऐड होंगे? ये ऐड होते जाएंगे, ये n टाइम्स ऐड हो जाएंगे। और जब n टाइम्स ये ऐड हो रहे हैं तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? हम इन्हें सिंपली 1 + 1/2 इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 1 + n/2। और ये जो सीक्वेंस नई आई है इसको हम Vn बोल देते हैं। इस सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं? Vn। सो नाउ अब हम देखते हैं कि URN की जो वैल्यू है वो बड़ी है Vn से। ठीक है, URN जो हमने जो उसकी सब सीक्वेंस बनाई थी वो वाली सीक्वेंस, और VRN जो हमें मिली 1 + n/2 वाली जो सीक्वेंस है। अब हम देखते हैं कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Vn अगर हम निकालते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + n/2 ये कहाँ चला जा रहा है? ये इन्फिनिटी को चला जा रहा है, मतलब ये कर रहा है डाइवर्ज। और डाइवर्ज भी ना बोले तो हम बोल सकते हैं प्रॉपरली डाइवर्ज। प्रॉपरली डाइवर्ज। अगर ये सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्ज कर रही है तो इससे हर टर्म जो बड़ी जो सीक्वेंस थी तो वो भी तो प्रॉपरली डाइवर्ज कर जाएगी। और जब हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको अगर फॉर्मली लिखना चाहें तो देन URN इज ग्रेटर देन VN। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड साथ में ही लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Vn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये वाली जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी को जा रही है। ठीक है, सो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि जब छोटी वाली इन्फिनिटी को जा रही है तो बड़ी वाली तो इन्फिनिटी को जाएगी ही। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी URN is equal to infinity. So what we can conclude from here, we can conclude so UN is a monotonically increasing sequence having a properly divergent subsequence URN। ठीक है, properly divergent subsequence URN। so what we can conclude from this? We can conclude that UN is properly divergent। okay, bye bye।